डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक का चैप्टर 3 है। 3.1 में आपको मेन 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 8x। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दो पद हैं, इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में 4 कॉमन है। 4 ही क्यों कॉमन है, तो आप ध्यान दें, ये दोनों संख्या 4 के पहाड़े में आती है, इसलिए 4 कॉमन है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है। अब x² और x में हम x कॉमन लेंगे। अब 4 का भाग 4 में दिया, कट गया। x का x में भाग दिया, एक x रह गया। मतलब ये इसे पूरा कट गया और इसको इससे हमने काटा तो x आ गया। मतलब जो हम कॉमन लेते हैं उसका भाग इसमें लेते हैं और फिर इसमें लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, या माइनस हो तो माइनस लगाना। अब 4 का भाग 8 में देंगे आप, 4 दूनी 8, x से x पूरे कट गया। ये स्टेप प्राप्त होगी आपको। अब क्या करना है, बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो शून्य निकालना है, इसलिए अब क्या करें, इस 4x के बराबर 0 लिख दें और इस ब्रैकेट के बराबर भी आप 0 लिख दें। ये इंटू में 4 है तो इसको अपॉन में ले आओ, x बराबर 0/4 यानी कि 0। प्लस 2 का इधर पक्षांतरण कर लो, तो x बराबर प्लस 2 जाते ही माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये 0 हट जाएगा और ये संख्या जाते ही माइनस के हो जाएगी। तो ये दोनों इसके शून्य कहलाएंगे। बहुपद के शून्य ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही रहता है तो हमें यहाँ तक ही करना होता है। तो शून्य को हमने ज्ञात कर लिए। अब ये बोल रहा है कि शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो शून्यकों का योगफल निकालना होगा, शून्यकों का योग या योगफल। इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा मतलब पहला शून्य, बीटा मतलब दूसरा शून्य। अल्फा इसको मान सकते हैं, बीटा इसको मान सकते हैं, या बोलिए अल्फा इसको मानेंगे तो बीटा ये कहलाएगा। कुल मिला के अल्फा बीटा सांकेतिक रूप है। चाहे आप ऐसा लिखो चाहे हिंदी में पूरा लिखो, बात एक ही है। अब अल्फा कितना है 0, ये लिख दिया। प्लस बीटा कितना -2, ये मैंने लिख दिया। -2 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो भी -2 ही रहेगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2, शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल है मतलब अल्फा को गुणा करना है बीटा से। तो अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2। ये अल्फा, ये बीटा। अब 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो मतलब अल्फा बीटा का मान आ गया 0। शून्य का योगफल निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया। अब आपको वेरिफिकेशन जांच करनी है। अब किस तरह करें, ध्यान दें। अल्फा प्लस बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब ये a b c क्या है, तो ये a b c होते हैं गुणांक। कहाँ से पता करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन है, x² जिस संख्या से गुणा होगा वो a का मान कहलाएगा। x² जिस संख्या से गुणा हो रहा है वो a का मान, तो a का मान आ गया 4। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, a का मान 4। फिर x जिससे गुणा होगा वो b का मान कहलाएगा, तो b का मान हो गया 8। और c कांस्टेंट पद, अचर पद, यानी यहाँ और पद होता है तो c का मान कहता है। जैसे इस क्वेश्चन में x² का गुणांक 4 है तो a का मान हो गया।
अक्स जिससे गुणा होगा वो बी का मान है और ये सी का मान कहलाएगा, तो ए बी और ये सी कहलाएंगे। इस क्वेश्चन में सी है ही नहीं तो हमें सी का मान 0 लिख देगा, या लिखे ही नहीं बोलिए आप, भाई नहीं है तो सी का मान 0 लिख दें आप। अब ये वाले मान इसमें भरने हैं, तो भरिए आप मान माइनस ये माइनस बी की जगह मान भरना 8 अपॉन ए का मान कितना है 4। अब 4 का भाग दीजिए -8 में, कितना आएगा 4 दूनी 8 माइनस के 2। एल्फा इंटू बीटा, जिसको अपन एल्फा बीटा भी कह सकते हैं, सी अपॉन ए, सी का मान कितना है 0 अपॉन ए का मान कितना है 4। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 0। अब आप देखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, यहाँ भी देखो एल्फा प्लस बीटा का मान -2 आया, तो ये मान इससे मैच करना चाहिए। एल्फा इंटू बीटा इसका मान 0, यहाँ भी देखो एल्फा इंटू बीटा का मान 0। तो इस प्रकार हमें जांच करनी है, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अगर ये सेम मिल गए तो ये राइट है, और नहीं मिले तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ आपको 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ध्यान दें, तो सबसे पहले आप देखो ये एक त्रिपद है, 3 पद है इसलिए हम इसको त्रिपद कह रहे हैं। पहला पद स्क्वायर होता है, दूसरा x वाला और तीसरा अंक वाला। त्रिपद में हम क्या करें, पहले पद को अंतिम पद से गुणा कर लेंगे। 4x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर। ये रफ वर्ग, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये रफ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ मैं इसलिए अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसको आप इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर। अब हमें बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करें तो 4x स्क्वायर आ जावे, और जोड़े या घटावें तो वापस -4x आ जावे। तो ऐसे टुकड़े होते हैं 2 × 2, यानी 2 × 2 गुणा करने पर 4 जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ने पर ये वाला 4 जाएगा। अब साथ में क्या करना, चूंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए इसलिए एक अक्स यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो टुकड़े कहलाएंगे आपके 2 अक्स और 2 अक्स। अब चिन्हों पे ध्यान देना, फर्स्ट में तो क्या करना है, ये ऐसे उतारना है। अगर यह माइनस चिन्ह है तो हमें क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है। -2x -2x दोनों मिलाकर माइनस के 4x बन जाएंगे। मतलब इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए इस प्रकार, -2x -2x, और ये ऐसे उतारना है। मतलब इसको और लास्ट वाले पद को तो ऐसे उतारना है, बीच वाले पद की जगह हमेशा 2 टुकड़े करते हुए लिखना है। इनको मैं जोड़ूंगा तो -4x जाएंगे, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और x इंटू x स्क्वायर, यानी ये संख्या वापस आ जाएगी। तो ये रफ कार्य है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हमें फेयर नहीं करना है। अब देखिए आगे, अब हमें 2 के ग्रुप बनाने हैं, जोड़े। इसमें ध्यान देखो, आप 2 कॉमन ले सकते हो, x यहाँ मैच करा, x भी कॉमन ले सकते हो। अब 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, x से x स्क्वायर काटा है तो x, 2x एकम 2x, एक बार भाग जा रहा है यहाँ पूरा। यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाओ, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। 2x और 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती है तो 1 कॉमन लेते हैं। 1 का भाग इसमें देने पर ये संख्या आएगी, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 ही आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिल जाना चाहिए, सेम 2 कॉपी होना चाहिए एक तरह से, यानी ये वाला मान इस वाले मान से मिल जाना चाहिए। मिल रहा है तो मतलब बिल्कुल राइट है, और नहीं मिल रहा है अगर ये मान तो समझ लो कि आप गलती कर रहे हो। तो ये दोनों मैच करा वो, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको आप ऐसे कोष्टक में लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसके बराबर 0 लिखना है, एक इसके बराबर 0 लिखना है। तो 2x - 1 = 0, और एक ये 2x - 1 = 0। इस -1 को इधर भेज दो, 2x - 1 जाएगा तो +1, ये इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, x बराबर 1/2। ऐसे -1 को इधर भेज दो, तो +1, ये इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, x बराबर 1/2।
ये एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। अब आपको शून्य का योग, शून्य का गुणनफल निकालना है। इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं शून्यकों का योग, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हाफ, बीटा का मान भी हाफ, तो ये हाफ प्लस हाफ, आधा आधा एक। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान को बीटा के मान से गुणा करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है एक तरह से। तो ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे से गुणा होता है, तो एक इंटू एक एक और दो दूनी चार। अब हमें जांच करनी है, वेरिफिकेशन। तो कैसे करेंगे? पहले आप ए, बी और सी के मान निकाल लो। एक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो ए का मान, एक्स जिससे गुणा होगा वो बी का मान। अगर यह माइनस लग रहा है तो आपको भी यह माइनस लगाना है, तो ये -4 है, बी का मान ध्यान देवें, और सी का मान +1। जिसके प्लस लग रहा है उसको प्लस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस चिन्ह लगाना जरूरी है, इस बात का ध्यान दें। तो ये ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1, ये आ गए। अब आपको सूत्र लगाना है वापस अल्फा प्लस बीटा का, जो फॉर्मूला है -b/a। तो देखो -b का मान कितना है? -4, ये ब्रैकेट में लिख दो -4। ए का मान भी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, देखो 4/4, 4 में 4 का भाग दोगे आएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान देखो 1, ए का मान 4, तो अब ये कटता ही नहीं, ये आपका आंसर। ये दोनों मान इससे मैच कर जाने चाहिए। तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपके 1 है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, ये मैच कर गया, मतलब बिल्कुल राइट किया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब देखिए आप इससे का, पहले इसको उतार ले में 6x² - x -2, ये भी त्रिपद है, तो पहले पद को लास्ट पद से गुणा कर लो। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12x², इसको इसे गुणा किया 12x² माइनस है तो माइनस लगा दो। अब बीच वाला पद जो दिख रहा है आपको, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर ये आ जाए 12 और जोड़े घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या में सोचनी है जो गुणा करने बड़ा आ रही हो। तो आप देखिए 4 इंटू 3 12। अब 4 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो 1 अक्स बच जाएगा, जो कि यहाँ चाहिए हमें। ठीक है, अब कैसे लिखना है देखते जाओ। 6x², अगर यह माइनस चिन्ह है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की बनेगी, -4x, और प्लस के आपको लेने पड़ेंगे 3x। -4x से प्लस के 3x हटाओगे, यानी घटाओगे, तो माइनस का 1 अक्स बच जाएगा, यानी इसको इससे घटाओगे तो माइनस ज़्यादा होने से माइनस का 1 अक्स बचेगा। इसलिए इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की होगी, और इस -2 को ऐसे उतार लो। ये रफ वर्ग है, इसको आप हटा देंगे। अब क्या करना है? 2 के ग्रुप बनाने हैं। 6 और 4 ये दोनों संख्या 2 के पार्ट से कर सकती है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा अक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अक्स भी कॉमन। जो कॉमन निकालते हैं उसका भाग इसमें और फिर इसमें देते हैं। 2 3 6, इस अक्स से अक्स का कटेंगे तो अक्स बच जाएगा। 2 दूनी 4, और ये अक्स से अक्स तो पूरे कट गया, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं हुआ 1 कॉमन लेना चाहिए, और 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। ये और ये मैच करना चाहिए, देखो आपके मैच कर रहा है, तो मतलब आप जो कर रहे हो अभी तक राइट है। तो इन दोनों का एक कोष्ठक और बाहर वालों को एक ब्रैकेट के अंदर एक कोष्ठक में ऐसा लिख देंगे। अब चूंकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसके बराबर भी 0 लिखो, इसके बराबर भी 0 लिखो।
3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, वही 3 अपॉन में आ जाएंगे, तो ये आ गया x बराबर 2 बटे हुए 3। प्लस 1 को इधर भेज दो तो ये आ गया -1, इसको अपॉन में ले आओ, ये आ गया -1 बटा 2। अब ध्यान दो, आप यहाँ हर स्टेप के आगे ऐसे बराबर लगाते जाओ, और बराबर लग रहा हो तो यहाँ एरो लगा दिया करो। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा का मान देखो 2/3 प्लस बीटा का मान -1/2, इस प्रकार लिखना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 बार 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओगे 1/6 आ गया। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब निकालना हमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 2/3 इंटू बीटा का मान है -1/2। अल्फा बीटा गुणे में लिख दो। कट गया देखो दोस्तों, ऊपर -1 नीचे 3, तो ये आपका आ गया -1/3। अब हमें जांच करनी है, तो जांच करनी हो तो आप पहले ए, बी और सी तीनों के मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर 6 से गुणा हो रहा है तो ए का मान आ गया 6। x -1 से गुणा हो रहा है, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है यहाँ, तो -1 बी का मान। और c -2, c पूरी संख्या आ जाएगी, ये -2। एक बार रिपीट कर दूं, x स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो a का मान, x जिससे गुणा होगा b का मान, और c पूरा करेगा तो c का मान तो -2। या कोई संख्या नहीं, मतलब 1 अपने आप में अंडरस्टूड है ये, तो b का मान 1, अब माइनस है तो -1, और a का मान 6, वो हमने लिख दिया है। अब वापस आप निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता -b/a, -b, b का मान -1, a का मान 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/6। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान -2, a का मान 6, काटो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ गया आपका -1/3। अब ये दोनों मान इससे मैच कर जाने चाहिए। कर रहे हैं तो मतलब हमारा ये फाइनल आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 4th क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर -15। ये 4th क्वेश्चन। देखो यहाँ 2 पद भी है, त्रिपद भी नहीं है, तो क्या करें, इसको अपन इस तरह कर लेंगे। x का स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला बना गणित का, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a + b, a - b। a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो एक बार इनको प्लस में लिख दो, एक बार इनको माइनस में। a + b का मतलब हो गया x + √15, और इसी को माइनस में लिख दो, x - √15। तो ये a + b, ये a - b हो गया। अब क्या करना है हमें, चूंकि बहुपद के शून्य के निकालने हैं, तो इसके बराबर 0, इसके बराबर भी 0 लिख दो आप। x + √15 के बराबर 0 और x - √15 के बराबर 0। प्लस की संख्या इधर भेज दो, तो ये होगी -√15। ऐसे इसको इधर भेज दो, ये हो गए +√15।
तो ये अल्फ़ा ई बीटा। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस के रूट 15, बीटा का मान क्या है, प्लस के रूट 15। ये प्लस की ये माइनस की कट जाएगी, तो क्या आएगा आंसर, 0। अब निकालना आपको अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस के रूट 15, बीटा का मान कितना है, रूट 15। ये दोनों गुणा करेंगे तो सेम संख्या होने से रूट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस के 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया माइनस के 15। अब हमें जांच करनी है, ये जांच ए बी और सी का मान हमें निकालना होगा। अब देखो क्वेश्चन में x स्क्वायर जिससे गुणा होगा a का मान, या कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो a का मान आ गया 1। बीच वाला पद जो होता है वो यहाँ दे रखा, बीच वाला x वाला पद, तो b का मान हो गया 0। और ये अंक वाला जो पद देगा लास्ट में माइनस 15, ये c का मान है, ध्यान दें आप लोग, ये माइनस के 15। अब इस सूत्र में रख दो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन है। ये माइनस बी की जगह 0, ए की जगह 1, 1 का भाग 0 में देने पर 0 ही आएगा, और 0 का कोई चिन्ह नहीं था प्लस माइनस। ऐसे ही आपके सी का मान कितना, माइनस के 15, ए का मान 1, ए का भाग दोगे तो ये माइनस 15 आएगा। अब ये दोनों मान इससे मैच कर जाने चाहिए, कर रहे हैं, मतलब ये फाइनल आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या करें, ये आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट के बाहर ये अक्स लिखा हुआ है, मतलब ये अक्स इन दोनों से गुणा हो रहा है, तो आप पहले गुणा कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस, ये 5वां क्वेश्चन करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस अक्स रूट 3 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे अपन रूट 3x, माइनस गुणा होगा इस प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 को x से गुणा करने पर आप 1x ऐसे लिखो, या केवल x लिखो, एक ही बात है, और प्लस रूट 3। अब दो एक ग्रुप बना लो आप, इसमें और इसमें x कॉमन निकल रहा है, x बाहर निकाल दो, x से x स्क्वायर काटेंगे x आएगा, फिर माइनस ये वाला, x से x कट गया तो रूट 3 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो माइनस माइनस कट गया, एक का भाग x में देने पर x ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, एक का भाग रूट 3 में देने पर रूट 3 ही आएगा। ये और ये मैच करना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, मैच कर रहा है, ये लिख दिया। बाहर क्या चल रहा है, x माइनस 1, यहाँ लिख दो x माइनस 1। अब इसके इक्वल 0, एक इसके इक्वल 0, माइनस रूट 3 को इधर भेज दो, प्लस के रूट 3, इसको इधर भेज दो तो प्लस का 1। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, तो कर लो आप अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान रूट 3 प्लस बीटा का मान 1, ये दोनों जुड़ते ही नहीं तो ये ऐसे रहेंगे। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान रूट 3 इंटू बीटा का मान 1, इसको गुणा करोगे तो ये आएगा रूट 3, रूट 3 एकम रूट 3। अब आपको जांच करनी है, तो जांच करने से पहले आप ए बी और सी निकाल लो। अब देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो ए का मान है, तो कोई संख्या नहीं मतलब 1 है यहाँ। अब बी की बात करते हैं, एक्स जिससे गुणा होगा बी का मान, तो पूरा ब्रैकेट ही बी का मान है, और इसका क्या माइनस है तो माइनस भी लगाना है, माइनस रूट 3 प्लस 1, और सी का मान ये रूट 3 कांस्टेंट टर्म, ये सी हो गया। अब वापस करिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी का मान ये लिख दो, तो ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया प्लस, और रूट 3 प्लस 1 अपॉन ए, एक का भाग इसमें दोगे तो ये संख्या आपका आंसर होगी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या हो गया, सी अपॉन ए, सी का मान रूट 3, ए का मान 1, एक का भाग इसमें देने पर ये संख्या आएगी। अब इन दोनों को आप इससे मैच करवा लो,
एल्फा प्लस बीटा √3+1 यहाँ भी है और वहाँ भी यही आ रहा है। एल्फा इंटू बीटा यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये चेक हो गया, ये फाइनल आंसर। अब लास्ट इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले का। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दे, 3x² - x - 4। ध्यान देखो एक त्रिपद है, ये त्रिपद है तो हम पहले पद को अंतिम पद से गुणा कर लो। 4 3 12x², ये माइनस है इसलिए माइनस कर दिया, यानी गुणा करने पर 12x² चाहिए माइनस के, और जोड़े घटाए तो माइनस का 1x चाहिए, तो टुकड़े होंगे 4 × 3 12 भी हो जाएंगे, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1x आ जाएगा। चिन्हों का ध्यान देना बस लिखते समय। अगर यह माइनस है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या आप माइनस के लोगे, यानी कि -4x प्लस के 3x। -4x से प्लस के 3x घटाने पर माइनस का 1x बच जाएगा, तो इसके स्थान पे ये दो पद लिख दो, और इसको ऐसे उतारना है यहाँ ऐसे। ये रफ वर्क है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। दो दो के एक ग्रुप बनाओ, इन दोनों में केवल x कॉमन देखो आप, x से इसको भाग दोगे तो ये आएगा 3x, x कट गया 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, एक का भाग दोगे तो यहाँ 3x - 4 ही आएगा। ये और ये मैच करना चाहिए, ये मैच कर रहा है, बाहर वाला x + 1। अब इसके इक्वल 0 और एक इसके इक्वल 0, -4 इधर भेज दो, +4 ये अपॉन में डाल दो, 4/3, +1 को इधर भेज दो, ये आ गया -1। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है पहले। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान देखो 4/3, ये लिख दिया मैंने, प्लस बीटा का मान कितना है -1, चूँकि ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ। अब एलसीएम ले लो यहाँ, तो 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 4 के 4 आएंगे यहाँ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ अपोन में कोई संख्या नहीं है तो ये इससे गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3। अब 4 में से 3 घटा दो तो ये आपका आ गया 1/3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा और बीटा को गुणा करना है, तो अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, 4/3 को गुणा करना है -1 से, तो 4/3 को अगर 1 से आप गुणा करोगे तो 4/3 ही आएगा, और ये माइनस लग रहा है तो इसके माइनस लगा दो। अब आपको वेरिफिकेशन जांच करनी है। जब जांच करनी है तो A, B और C ये 3 मान निकाल लो पहले आप। x² के आगे 3 लिखा हुआ इसलिए A का मान आ गया 3। x है कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, और ये माइनस है तो -1 B का मान, और ये -4 C का मान। अब आप जांच करें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, -B का मान देखो -1 अपॉन A का मान है 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/3 आएगा इसका आंसर। अब अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, C का मान देखो कितना है -4, A का मान कितना है आपके 3, ये लिख दिया मैंने। अब कटता नहीं है तो ये आंसर, ये दोनों इससे मैच करने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, अल्फा इंटू बीटा -4/3 यहाँ भी यही है। तो देखो ये सारे आपके 6 क्वेश्चन पहले के सॉल्व हो चुके हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगला वीडियो जो इसके बाद आ रहा है उसको आप अवश्य देखें।